साथियों नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, अनियमित कर्मचारियों की आवाज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हम कई सालों से नियमितीकरण की मांग और हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं उनके मानदेय बढ़ाने की मांग और छटनी से बहाली की मांग करते आ रहे थे। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने झूठे वादे करके सत्ता पाई, लेकिन हमारे किसी भी मांगों को वो पूरा नहीं की। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेटर मैंने जारी किया था अपने पूरे अनियमित कर्मचारी के परिवार वालों को और उनके सदस्यों को कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें 17 तारीख को जो मतदान करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। वो इसलिए कहा था क्योंकि हम पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के जन घोषणा पत्र में एक वादा किया था हम लोगों से कि उनकी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर नियमितीकरण किया जाएगा, आउटसोर्सिंग पूरे छत्तीसगढ़ में बंद होगा और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद सरकार बनने के बाद 10 दिन भी हो गए और आज 5 साल पूरे होने को है, लेकिन किसी का भी नियमितीकरण नहीं हुआ है। आउटसोर्सिंग सभी विभागों में चल रही है और 20,000 हमारे साथियों की छटनी इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर दिया है। अब जब मैंने ये लेटर जारी किया तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ, हमारे संगठन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदया को और कहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे आचार संहिता का उल्लंघन है। जब आप 2018 में चुनाव का समय चल रहा था, उस समय जब जन घोषणा पत्र बनाना था, उस समय घोषणा पत्र बनाते समय आपने स्पष्ट रूप से लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, नियमित किए जाएंगे सभी अनियमित कर्मचारी। तो ये झूठा वादा करने से पहले आप लोगों को सोचना था, हमारे लोगों के भविष्य के साथ खेलने से पहले आपको लोगों को सोचना था कि जो काम आप कर नहीं सकते थे, ऐसा झूठा वादा आप लोगों को करना नहीं था। और इस झूठे वादे के खिलाफ जब हम लोगों ने जब आंदोलन किया, इस आंदोलन को दबाने कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया। हमारे पदाधिकारियों के साथ FIR दर्ज की गई। मेरे साथ कई साथी हैं जिनको रायपुर के सेंट्रल जेल में तक डालकर हमारी आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये कुचक्र किया। लेकिन उसके बाद भी अब ये इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं इस चुनाव में, इनकी हार इतनी निश्चित हो गई है कि एक छोटे से लेटर में, जिसमें मैं अपने साथियों को ये लेटर इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं और उस कमेटी के माध्यम से आगे हमें लाभ देने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो 2023 का घोषणा पत्र है उसमें हम किसी भी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 27 लाख लोगों को ये कहा था कि आप लोग सभी अनियमित कर्मचारियों के, जो 2.5 लाख से भी अधिक अनियमित कर्मचारी हैं, उनके सभी परिवारजनों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना है। इससे बौखला गई है पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार और उन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे संगठन के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत किया है। लेकिन मैं निर्वाचन आयोग को भी निवेदन करूंगा कि वो भी देखे कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ कैसा धोखाबाजी किया था। उन्होंने भी झूठे वादे किए थे। TS सिंहदेव जो कि उस समय की नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने 10 दिन में नियमितीकरण की बात कही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ठगेश सरकार है, उनके हमारे जो मुखिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे मंच पे आते हैं और उन्होंने एक वादा किया था, सार्वजनिक मंच पे ये वादा किया था कि हम इस साल किसानों का कर्जा माफी किए हैं और अगले साल आप लोगों को नियमित करेंगे। लेकिन वो अगला साल 2019 के बाद से 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और आज 23 में भी खड़े हैं। वो अगला साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री होने के बाद, इतना बड़ा सार्वजनिक मंच में घोषणा करने के बाद वो वादा पूरा नहीं किया है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ अगर हम कर्मचारी संगठन एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो छला है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जा रहे हैं। ये इस बात को लेकर अगर हम लोगों ने कोई बातें सार्वजनिक की है तो ये कहां से निर्वाचन आयोग का विषय बन जाता है और ये कहां से आचार संहिता का उल्लंघन होता है। आप एक तरफ झूठे वादे करके सरकार बना लो और उसके बाद कर्मचारियों को रोता बिलखता छोड़ दो तो आप सही हैं, लेकिन हम अपनी आवाज उठाएं, हम अपने अधिकार और हक की बात करें तो वो गलत कैसे हो सकता है। मैं ये बात कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने तो सिर्फ 27 लाख परिवार की बात करी थी, अब तो 27 लाख जो हमारे युवा और बेरोजगार हैं उनको भी मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि PSC का जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसको भी भूपेश बघेल सरकार ने दलाली का अड्डा बना लिया है। पूरे डिप्टी कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक के, सहायक जेलर तक के सारे पोस्ट को, जिस प्रकार से हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी इस PSC घोटाले को लेकर, सारे युवा साथियों को अनुरोध करता हूं। मैं भी एक समय में पटेल ट्यूटोरियल बिलासपुर में PSC कोचिंग किया हूं, 2 बार मेंस रिटर्न हूं। मैं वो दुख दर्द को अच्छे से समझता हूं कि किस प्रकार से हमारे परिवार के लोग सपना देखते हैं कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, लेकिन वो अधिकारी की सीट केवल नेता, मंत्री और अधिकारियों के बच्चे लोगों को बेच दी जाती है दलाली के माध्यम से। तो सारे युवाओं को मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी
जो आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, आप लोगों ने देखा है हाई कोर्ट का जो फैसला सुनाया गया है, उसको लेकर आपके मन में जितना भी आक्रोश है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यूपीएससी की तर्ज पे यहाँ पर पीएससी की परीक्षा ली जाएगी। तो आप सभी युवाओं को भी मैं आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को के समर्थन में आप लोग वोट करिए। बेरोजगार साथियों को भी अनुरोध करता हूँ, 2,500 रुपए आप लोगों को महीना दिया जाएगा। 10 लाख युवाओं को कहा गया था, ये वादा 10 लाख युवाओं को देने का बात कही थी और देने के लिए 4.5 साल लग गया। उसके बाद भी अगर देने की बारी आई तो 1 लाख लोग को भी भूपेश बघेल की सरकार 2,500 महीना भत्ता नहीं दे पा रही है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, ये अब 27 लाख परिवार की बात नहीं, अब 27 लाख लोगों के परिवार से अनुरोध है कि इस धोखेबाज भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकना है।